नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ है राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई। खबर बताते चलें, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई है। अगर वहां चुने जाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र में भाजपा और उसके नेतृत्व वाली सरकार देश में जानबूझ करके नफरत का माहौल बना रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा दावा किया है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर ऐसे हुई वोटिंग तो जीतेंगे यशवंत सिन्हा। खबर बताते चलें, राम गोपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे कई बड़े पदों पर रहे काबिल प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का समर्थन यहां पर करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उनका यहां पर कहना है कि 18 जुलाई को वोटिंग है और अंतरात्मा की आवाज पर लोगों ने अगर वोट दिया तो यशवंत सिन्हा का चुनाव जीतना तय है। ये यहां पर कहना है राम गोपाल यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, एक वर्ग की आबादी बढ़ने से होगा असंतुलन, बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा मजहब से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खबर बताते चलें, सीएम योगी ने एक बार फिर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर के निशाना साधा है और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद यहां पर विवाद पैदा हो गया है। उनका कहना था कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता ही फैलेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं उनकी यहां पर आबादी कम हो जाए। ये यहां पर सीएम योगी ने बयान दिया था। इसके बाद यहां पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी एक बयान आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नकवी ने सीधे तौर पर योगी की चिंता को खारिज कर दिया है और योगी के बयान पर किया है पलटवार। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पुलिस राज नहीं चलेगा, नाहक गिरफ्तारियां रोके केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने की है जमानत से जुड़े नए कानून की वकालत। खबर बताते चले, भारत की जेलों में बंद 2/3 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं। इनको लेकर के समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर चिंता जताई तो मामले की गंभीरता साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। अदालत ने कहा है कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कड़ी टिप्पणी कर दी है। आप लोगों को बताते चले, जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुरेंद्र की बेंच ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर के नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा है, खास तौर से उन मामलों में जहां पर दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, केरल में आरएसएस के दफ्तर में फेंका गया है बम, इमारत की खिड़की के शीशे टूटे, जांच में जुटी है पुलिस। खबर बताते चलें, केरल के कन्नूर जिले में आरएसएस कार्यालय पर बम फेंका गया है। हमले में इमारत की खिड़की के शीशे टूट गए हैं और वहीं पुलिस के अनुसार यह घटना आज सुबह ही हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और वहीं पुलिस टीम पूरे मामले की जाँच में भी जुट गई है। ये यहाँ पर आरएसएस के कार्यालय पर हुआ है बम से हमला। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई है। 7 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई के लिए जुबैर की याचिका को सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
न्यायपालिका ही इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से बचा सकती है। मुख्यमंत्री केसीआर का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। खबर बताते चलें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। सीएम केसीआर ने कहा है कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू है, इसलिए मोदी सरकार को जाना चाहिए और एक गैर बीजेपी सरकार आनी चाहिए केंद्र में। उन्होंने आगे कहा है कि इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद, उन्होंने आपातकाल लगाया और उसकी घोषणा की। वो काफी साहसी थी, वह एक प्रत्यक्ष और घोषित आपातकाल था, लेकिन आज तो भारत में एक अघोषित आपातकाल लागू है। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणियों के लिए निलंबित बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों में टिप्पणियों का उल्लेख किया है और 2 जजों की जमकर के तारीफ की है। सीएम केसीआर ने आगे कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला, मैं आपको सलाम करता हूं, कृपया भारत को बचाने के लिए यही भावना बनाए रखें। देश के इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से अब न्यायपालिका ही बचा सकती है। ये यहां पर पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले, ना अच्छे रोजगार ना अर्थव्यवस्था सुधार रही है सरकार, सिर्फ कोविड नहीं है जिम्मेदार। खबर बताते चलें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत अच्छी जॉब्स उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। रघुराम राजन ने यह बात यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान कही है। रघुराम राजन ने आगे कहा है कि पिछले कुछ साल भारत के लोगों के लिए बुरे साबित हुए हैं, खास करके भारत के युवाओं के लिए, जिन्हें कोरोना महामारी में बहुत कुछ सहना पड़ा है। ना तो रोजगार मिला, जिनका रोजगार था उनका रोजगार भी छिन गया। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने आगे अपनी बात में कहा है कि केवल कोरोना को भारत में हो रही इस धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह कई वर्षों का परिणाम है और इसकी जिम्मेदारी यहां पर सरकार को लेनी पड़ेगी। ये यहां पर बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर के जबरदस्त तरीके से बरसे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव आखिरकार उद्धव ठाकरे हुए हैं एनडीए उम्मीदवार के समर्थन को तैयार। संजय राउत ने रखी थी अपनी अलग राय। खबर बताते चलें आप लोगों को, राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं। उद्धव का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे और वहीं शिवसेना के कुछ सांसद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट को तैयार हो गए हैं, यानी कि उन्होंने संजय राउत की राय को दरकिनार करके पार्टी के सांसदों की बात यहां पर मान ली है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।